ईरान युद्ध के शहीदों की याद में अंजुमन जाफरिया ने लगाया सबील। शांति व अमन के लिए की गई विशेष दुआ। अंजुमन जाफरिया पूंछ के चेयरमैन सलीम रजा की अध्यक्षता में गुरुवार को ईरान युद्ध के शहीदों की याद में एक सबील का आयोजन किया। इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी मगफिरत तथा विश्व में अमन, शांति और भाईचारे के लिए विशेष दुआएं की गई। कार्यक्रम के दौरान सैयद अली खामनेई की याद में विशेष प्रार्थना भी की गई। बताया गया कि आज ईरान के मशहद में उनके पार्थिव शरीर को परिवार के सदस्यों के साथ सुपुर्द खाक किया जा रहा। इस अवसर पर उनकी स्मृति में फातिहा भी पढ़ी गई। कार्यक्रम में एसपी पूंछ अजय शर्मा, सरदार नरेंद्र सिंह, सरदार सुरजन सिंह, सरदार कमलजीत सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी वक्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मानवता, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। अंत में मौलाना साहब ने सामूहिक दुआ और फातिहा के साथ कार्यक्रम का समापन किया। नहीं होता। बहुत अच्छा। तारीख पारीना के औराक पलटने से ये बात हम सब पर रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है और ख़ास तौर पर मुशाहरे ईद की सुहानी उम्रियाँ हमारी तवज्जो इस हकीकत की जानिब मबजूल करती हैं कि वही लोग किसी कौम के सही रहबर और रहनुमा कहलाने के हकदार होते हैं जो इल्म व अकल से मुनव्वर होकर इल्म हक व सदाकत का परचम हाथ में लेकर मैदान अमल में वाले मेरी तौफीक सलामत रखना, क्योंकि फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा। तो मैं अब इसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर मोहतरम आली जनाब मोहतरम सरदार नरेंद्र सिंह जी से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्याल पूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। बेशक अपने जान चली जावे, बेशक साडा शरीर चला जावे, बेशक असी फना हो जाइए, पर साडा पंथ जिहड़ा है वो चढ़दी कला च रहना चाहिए है। एक चीज जिहड़ी है खामनेई साहब ने सारिਆਂ ਨੂੰ दसी समझाई और समझी है कि आज बच्चा जिहड़ा है अज भी मैं देख रहा सा कि इस प्रोग्राम दे विच भी ये छोटे छोटे बच्चे ये धुप दे अगे खड़े ने, पर अपने उस महबूब लीडर नूं वो श्रद्धांजलि देने वास्ते ओदे इस प्रोग्राम दे शामिल होने वास्ते आके पुजे थे। तो मैं इत्थे दी जो अंजुमन जाफरिया है उस नूं बहुत बहुत धन्नवाद करदा हां और मैं ये मुबारक भी देंदा हां उन्हां नूं कि वो इस किस्म के प्रोग्राम हमेशा करते हैं कि पुछ दे अंदर एकता भाईचारा ये जो साडा सेकुलरिज्म है ये मेंटेन रहे। आज देख लो हिंदू बैठे ने, सिख बैठे ने, सारे मजहबां दे ईसाई बैठे ने, ये सारे लोग आके इस अंजुमन जाफरिया दी ये सोच है, इसके सोच के नाल सारे आके बैठे ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे मौत डरते नहीं, हम मौत से ये कोई इंसानियत को जो जिंदा रखे ना वो जिंदा होते। आज 140 मुल्क आप बात कर रहे हैं, 140 मुल्क गए वहाँ पे और उनमें जनाजे में शामिल किया, तमाम मफरूज भी गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया आज आयतुल्लाह खमनेई साहब ने एक मैसेज दे दिया उनके जनाजे ने, उनकी जो आखिरी रस्मात हो रही है आप इसको लैटिना ले रहे हैं। सिकंदर ने जो दी थी शहादत, जब जो जीता था बुर्ज जीता था, वो नजरिया कुछ और था, लेकिन ये जो नजरिया है निशानपुरी साहब ये इंसान को बचाने के लिए है। निशानपुरी साहब ये देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए है। ये तमाम मज़हब के लोगों को, तमाम मसालों को इकट्ठा करने का ये दिन है। और ये पेशवा होता है वो कभी करता नहीं, वो छह होता है। एक अमन का, शांति का, भाईचारे का। आज अमेरिका क्यों बुलाया हुआ है? आज ट्रंप बुलाया हुआ है। बिल्कुल। अभी मेरा भाई है वहाँ पे हिंदू भाई है, वो कहता है कब जब पीली टाई लगाता है तो कोई और बयान देता है, जब लाल टाई लगाता है कोई और बयान देता है। अब वो भुगला चुका है। अभी अभी उसने बयान दिया, आज भी हमला हुआ है और आज उसने अमेरिका ने हमला किया और यहाँ तक कह दिया कि ईरान ये लोग जो है ये शांति पसंद आते हैं, ये हुआ है, ये बयान दिया अमेरिका के ट्रंप ने। और ठीक है, कभी असलाह उसको नहीं ख़त्म कर सकता, कभी नहीं ख़त्म कर सकता। लिहाजा मैं इसी तमाम बातों के साथ दुनिया बिल आखिरा, हमारे यहाँ जब जंग होती है अजीज़ मुख्तसर से वक्त में, तो हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट या तस्वुर क्या होता है? हम जब जंग करते हैं तो हमारे यहाँ का तस्वुर ये होता है या हारेंगे या जीतेंगे, ये तस्वुर होता है। कोई भी इंसान कभी भी जंग करता है तो यही उसके जहन में बात होती है, या वो हारेगा या वो जीतेगा। लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि जब इंसान जंग करता है
तो खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है फल युकातिल फी सबीलिल्लाह फल युकातिल फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरूनल हयात। अगर बच गए या जो लोग बच गए हैं वो गाजी कहलाएंगे। तो लिहाजा हार जो है इंसानों के जंग और जिहाद किया जाए। बहरहाल ये अमेरिका इसराइल न जाने इन जैसे लोग कितने आए और कितने आएंगे अजीज। ये नहीं हो सकता है कि ये शैतानी सिलसिला रुक जाए। शैतानी सिलसिला शैतान कायना ज़ईफ़न, ये शैतान निहायत ज़ईफ़ है अजीजो। सैयद मुक़ावमत सैयद हसन नसरुल्लाह ने बहुत पहले कहा था ये इसराइल मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रखो आगे। रूह से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, अगर हमने संदूर ऑपरेशन जीता था नंदन सिंह जी तो पुलिस के भाईचारे ने जिताया। अगर हमने जंग जीती है तो पुलिस के भाईचारे ने बिताई है। मिसाल के इन लोगों की वजह से हिंदुस्तान की आर्मी जीती, अवाम जीती, हम जीते, आप जीते, मुल्क जीता। ये पुलिस की देन है, इसको हम गुजार रखते हैं। भाईचारे के अमन की त्योहार के हवाले से आज पूरी दुनिया के साथ साथ इस किताए पीर पंचाल पुंछ की धरती पर भी सैयद अली खामनाई साहब को खरादे अकीदत पेश किया जा रहा है। आज फाइनली तौर पर जो है उनकी तदफीन जो है वो मशहद में हो रही है, ईरान में। और इस हवाले से आज सभी धर्मों के लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे आके ये साबित किया है कि इंसानियत के नाम लेने वाले जो है वो कभी मरते नहीं है, वो शहीद होते हैं। और इंसानियत का जहाँ पे भी बोलबाला होगा वहाँ पर हर धर्म का आदमी खड़ा होगा। लिहाजा ये इस बात का सबूत है कि आज यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने इकट्ठे होकर उनको खरादे अकीदत पेश किया। और जहाँ पर उनको खराज अकीदत पेश किया वहाँ पर हमारे उलमा ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सलामती के लिए, अमन और शांति के लिए दुआ भी की है कि जिस तरीके से हमारा मुल्क हिंदुस्तान फल रहा है, फूल रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, इसी तरीके से हमारे लोग भी आगे बढ़ें, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें ताकि हमारा देश जो है वो भी जो है सुपर पावर बने और दुनिया के जितने भी मजलूम लोग हैं उनकी रहनुमाई करे और इंसानियत का बोलबाला होता रहे। मैं अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से सभी लोगों का और बिलखुसूस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी लोगों का शुक्रिया अदा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि रहबर मुअज़्ज़म शहीद बुज़ुर्ग आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनाई की तदफीन आज मशहद मुक़द्दस शहर कुम में आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और वहीं पर आज तदफीन मुकम्मल हो जाएगी। तो उसी सिलसिले में आज अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से उनकी याद में उनके इसाले सवाब के लिए यहाँ अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से एक सबील का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, बिला इम्तियाज फ़रका व मसलक तमाम बाग़ियोराने पुंछ शरीक हो रहे हैं और ये इत्तेहाद और भाईचारे का जिंदा और जीता जागता सबूत है। इस शहीद ने यही सबक दिया है कि जालिम के खिलाफ खड़ा होना और मजलूम की हिमायत करना। उसी हवाले से हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम मीडिया के निहायती मशकूर व ममनून हैं जो हर मुकाम पर हर वक्त
हमारी भरपूर कवरेज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। की तरफ से यहाँ पर एक शिविर लगाई गई थी मौलवी साहब किमानी साहब सुप्रीम लीडर ईरान के लिए, और आज उनके जनाजा की आखिरी रस्म है और पुंछ के सारी बरादरी के लोग, हर तबके के लोग, हिंदू सिख मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त सब मिलकर खराज हकीकत पेश कर रहे हैं। और हम एक बार फिर शिया बरादरी के साथ खड़े हैं और जम्मू कश्मीर के लोग 100% ईरान के साथ खड़े। जैसा कि आपने देखा होगा, आज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार है कि जिस पे न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, हर मज़हब व मिल्लत के बिला लिहाज किसी तफरीक के जमा थे और एक मैसेज दे रहे थे इंसानियत का। और इस इंसानियत के पैगाम को न सिर्फ आज इस पुंछ की धरती पे बल्कि जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा हक और नाहक की, जुल्म और मजलूम की कहीं भी लड़ाई हुई है तो उसमें मजलूम के हक में आवाज़ उठी है। यही आवाज़ ईरान से आज होते हुए यहाँ तक पहुँची है। ये आज खराज अकीदत पेश किया जा रहा है सैयद अली खामनाई साहब को, जिन्होंने हक की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। आज उनकी तदफीन है, आज उनको दफनाया जा रहा है इराक में। उसी सिलसिले में पूरी दुनिया ने आज इस शौक को मनाया है और उसी तरह की यहाँ भी आज ये सबील लगाई गई है अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से, जिसमें हर छोटा बड़ा शख्स आया है और अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। और आपने देखा होगा पानी, चाहे वो शरबत की सूरत में हो या किसी कोल्ड ड्रिंक की सूरत में हो या ठंडे पानी की सूरत में हो, बिस्किट्स या और जो अशिया तकसीम की गई हैं, ये सिर्फ इंसानियत की बहाली के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए है। जहाँ भी कभी इस तरह की ज़रूरत होगी, ये भाईचारा हमेशा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।